नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और इस मौके पर कड़ाके की ठंड में हज़ारों की संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली की सीमाओं के आसपास और कल सुबह उन्हें एंट्री मिलेगी। कल एक ऐतिहासिक पल है जब किसान गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इसे 3 रूट से अनुमति दी गई है दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की। आपको बता दें ये चूँकि कई दिनों से गतिरोध जारी था, लेकिन कल ही तय हो गया था कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से ये किसान ट्रैक्टर या मार्च को एंट्री मिलेगी। लेकिन कुछ किलोमीटर उनके लिए तय किए गए कि इस रूट से वो निकलेंगे और पूरे अनुशासन के साथ नियम कायदे का पालन करते हुए किसानों को ये अनुमति दी जाएगी। इस समय बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली की सीमाओं में और किसानों में लेकिन इस ठंड में भी जोश बरकरार है। और कल सुबह जब एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, इसी मौके पर किसान भी अपनी गणतंत्र ट्रैक्टर जो यात्रा जिसका उन्होंने नाम दिया है वो निकालेंगे। वो इसे किसान गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर मार्च कह रहे हैं और इसके लिए पूरी जोर तोड़ से तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। काफ़ी ये प्रशासन के लिए भी बहुत चुनौती भरा वक्त है और किसानों के लिए भी, किसानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो तमाम किसान संगठन हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरी तरीके से नियम कायदे का पालन करते हुए दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करेंगे। इस दौरान प्रशासन की ओर से बहुत सारे इंतजाम किए गए, सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस तरह दूसरी तरफ से जो किसान संगठन है उन्होंने भी अपने किसानों को, चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ठंड के लिए उन्होंने कहा कि सर्दी से बचाव का आप खुद इंतजाम करके चलें और 24 घंटे अपने खाने पीने की भी व्यवस्था करें। ट्रॉली लेकर किसी को भी एंट्री नहीं करने दी जाएगी और माना ही जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 2.5 लाख से अधिक ट्रैक्टर इस मार्च में शामिल होंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन का ये रूप लेने जा रहा है। कल का दिन बेहद अहम है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आज अभी शाम का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। चौधरी टिकैत चूँकि गाजीपुर बॉर्डर पर, चौधरी राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनके साथ तमाम उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। उनको भी उन्होंने समझाया कि किस तरह से उनको किस तरह से एंट्री होगी। आज कल सुबह का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय की बेहद अहम खबर और आपको बता दें कि देश भर में से किसान इस ट्रैक्टर मार्च में पहुंच रहे हैं। तमाम जगहों पर इंतजाम सुरक्षा के किए गए, जगह जगह इंतजाम किए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें इस ट्रैक्टर मार्च यात्रा का समर्थन किया। तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग भी उन्होंने दोहराई और ये भी बताया कि जो तमाम जो सपा कार्यकर्ता है वो कल के दिन तमाम तहसीलों में, जिलों में वो अपने ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और गणतंत्र दिवस मनाएंगे। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, लेकिन एक किसानों के साथ अपनी वो जो एक उनका समर्थन है उससे वो जाहिर करेंगे। और पूरी तरीके से किसान संगठनों ने भी किसानों को कहा है कि चूँकि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पल है, उसमें किसानों को बहुत अनुशासित रहना है और नियम जो उनको बताएगा उनका पालन करते हुए कल वो दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करेंगे। इस समय की बेहद अहम खबर, तैयारियां चल रही, कड़ाके की ठंड है लेकिन किसानों के बीच अगर जो जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इसमें जो ट्रैक्टर है और इसमें कल की जो किसान गणतंत्र परेड है इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ये जानकारी दी गई है योगेंद्र यादव की तरफ से। आपको बता दें इस जो कल का जो स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि इस जो कल की परेड होगी इसमें महिलाएं, जो महिला किसान है वो भी शामिल होगी। और इससे पहले आज दिन में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ट्रैक्टर रैली का जो इसका समर्थन उन्होंने किया कि रैली निकाली जाएगी और वो जो इसका समर्थन करते हैं, उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है और तमाम जो सपा के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में तहसील स्तर पर इस ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। के किसानों की मांग मान लें और तीनों कानून वापस कर करके सदन शुरू होने जा रहा है, सत्र शुरू होने जा रहा है। नया कानून लाएं जिसमें कानूनी ढंग से एमएसपी किसानों को दी जा सके और एमएसपी वो मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, हमारे तमाम लोगों की नौकरी रोजगार छिन गया, काम बंद हो गया। जो बड़े वादे किए थे, गंगा साफ हो जाएगी, आज गंगा कहां कितनी साफ हो गई। कोर्ट ने पूछा सरकार से क्या गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। जब कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और बहुत सारी संस्थाएं निगरानी कर रही हैं,
तब भारतीय जनता पार्टी ने गंगा साफ नहीं कर पाई। पता नहीं क्या हुआ होगा जो पैसा गंगा सफाई के लिए आया है। कूड़े भरे पड़े हैं, कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है। क्या हुआ स्वच्छ भारत का? क्या हुआ मेक इन इंडिया का? क्या हुआ हमारे जो डिजिटल इंडिया के नारे थे? तमाम ऐसे नारे जो केवल खोखले रहे। समाजवादी सरकार ने कम से कम काम करके दिखाया है। आपका एक्सप्रेसवे है, मंडियां हैं, आपकी सड़कें हैं। मुझे याद है संकिसा जब मैं आया था, वहां की जो मांग थी, चारों तरफ से जो सड़कें बनानी थी, पूरी की पूरी समाजवादी सरकार ने बनाई है। कैंपेल और आसपास जो विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ। आने वाले समय में हमें इसको और कितना आगे ले जाना है वो हमारी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे फरकाबाद के कारोबार करने वाले लोगों से मुलाकात हुई, जो बहुत पुराना काम है, कई सौ वर्षों पुराना काम है। इस काम से न जाने कहां कहां कारोबार हो रहा है उनका। अब उनके ऊपर भी संकट है। मैंने उन व्यापारियों को भरोसा दिलाया है, उद्योग चलाने वालों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार आएगी। हमारे जो छपाई वाले लोग हैं, जो सात परिवार जो हैं, उनको कहीं भी किसी तरह का संकट नहीं आने देंगे। अगर सरकार को भी कोई प्लांट लगाना पड़ेगा ट्रीटमेंट का, पानी ट्रीटमेंट का, वो लगाने का काम करेगा, लेकिन कारोबार को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इसी तरह जरदोजी वालों से मिलने जा रहा हूं। मुझे याद है एक पुरानी सरकार का, और जब समाजवादी सरकार थी उनको सहूलियत देने के लिए भी काम होने जा रहा था। एक इंटीग्रेटेड उनके लिए काम होने जा रहा था, वो भी रुक गया। आने वाले समय में कैसे उनको सहूलियत दे सकें वो भी समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। इधर उद्योग कारखाने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की थी, कल भी मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, न जाने कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे थे। एक बार तो लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU साइन हुआ, जमीन पे कितना उतरा। डिफेंस का जो बहुत बड़ा एक्सपो हुआ, जमीन पर कितना उतरा। 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हमें फरकाबाद का बताओ कितना बजट आया है, कन्नौज में कितना बजट मिला इत्र के लिए, या यहाँ की पारंपरिक जो पुरानी हमारे कारोबार है, बिजनेस हैं, जो आइडेंटिफाई हुआ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कितना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है। जो 100 नंबर बनाई थी वही 112 है, नाम बदले दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं लेकिन नाम बदले दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को पीछे किया सरकार ने। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। आपके बगल में ही बदायूं में क्या घटना हुई सोचिए। कोई कल्पना कर सकता है एक माँ के साथ, एक महिला के साथ ऐसी घटना हो। उसकी बेटी ने पूरा गद्दा दिखाया कि कितना ब्लड है उसके अंदर, किस तरीके से उसके साथ घटना की गई। सरकार चुपचाप बैठी है। हमने आपने तो वैश्विक महामारी की वजह से मास्क लगाए हुए है, नाक को मुंह बंद किया हुआ है कि बीमारी से हम बीमार ना हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आंख और कान बंद किए हुए हैं। जनता का दुख नहीं समझ में आ रहा, जनता की तकलीफ समझ में नहीं आ रही। अभी मुझे 2 नौजवान मिले जिन्हें लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला था, आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक बेटी से मिला, उसने पढ़ाई पूरी की है। एक नौजवान था जिसने यहाँ पर बहुत छोटा मोटा काम शुरू किया उससे। तो लैपटॉप से न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया। अब सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसी नहीं देना चाहते क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते और समझते उन बातों को तो शायद लैपटॉप बांटते। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, आखिर क्यों नहीं दे रहे लैपटॉप? अपने घोषणा पत्र में कहा था डेटा देंगे, कहाँ है डेटा इनका? एक्सप्रेसवे जो बना समाजवादी सरकार का, उसके सब काम रोक दिए, मंडियां रोक दी। अगर मंडियां न रोकी गई होती तो आज आलू सब्जी या किसान को सुविधा देने के लिए जगह होती। उन कामों को भी रोक दिया। बिजली कितनी महंगी हो गई है, बिजली का संकट है। इसलिए ये सरकार हटे, नई सरकार बने, समाजवादी सरकार बने, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और मैंने भरोसा दिलाया है कि कन्नौज में जरूर काम हुआ है, लेकिन अगली सरकार बनेगी तो पहला उद्घाटन, पहला शिलान्यास, पहली शुरुआत अगर कहीं से होगी तो फर्रुखाबाद जिले से होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को डराती थी और हमेशा ये जनता के मन में भय रखती है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। स्वाभाविक है, क्योंकि आज भी हमारा एक जवान शहीद हुआ है, एक अधिकारी शहीद हुआ है। पाकिस्तान से तो लड़ाई है ही है, या सीमा पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका मुकाबला करना ही पड़ता है फौज को। वो संकट तो है ही है। इधर चीन वाला भी सवाल उठ रहा है कि जमीन कितनी चली गई,
जो आपस में चीन की वार्ता हो रही वो जाने कहां पहुंची है, कोई अभी साफ बात नहीं हुई। हमारे किसान तो हिंदुस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था की मदद करते हैं। हमारे किसान जायज मांग कर रहे हैं, हमारे किसान अपना हक मांग रहे हैं। ये किसान वही मांग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एमएसपी हम देंगे, हम आय दोगुनी करेंगे। आज किसान जब अपनी आय दोगुनी की बात कर रहे हैं तो वो नाकाबंदी कर रहे हैं। ये नाकाबंदी जरूर आज दिखाई दे रही है कि डीजल नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नहीं चल सकता है। समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की नाकाबंदी यही किसान, यही गरीब कर देंगे आने वाले समय में। हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनाई नहीं दे रहा, न दिखाई दे रहा है, न समझ में आ रहा है कि किसी किसान को धान की कीमत नहीं मिली है। केवल फरक्काबाद, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज इन इलाकों की बात नहीं कर रहा, बदायूं की बात नहीं कर रहा। उनके जिले में खुद नहीं मिला किसानों को। जो मुख्यमंत्री अपने जिले में न दे पाए किसानों को एमएसपी, उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? यही उम्मीद तो करोगे कि आंदोलन प्रदर्शन ना हो, उन्हें बंद कर दिया जाए। जो लोग, मैं तो गोरखपुर की बात कहता हूं, जो लोग उनके साथ थे वो अच्छे थे, समाजवादी पार्टी में आगे तो अपराधी हो गए। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे, क्या आदरणीय आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? अधिकारियों से मिलकर के सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं उन पर, और उन्हीं पे नहीं, न जाने कितने पॉलिटिकल लीडर्स पे मुकदमे लगे हैं। आपने कहा कि 350 सीटें जीतेंगे, कोई गठबंधन राजभर है, आम आदमी पार्टी है, गोपाल जी है। समाजवादी पार्टी का लगातार काम जोड़ने का चल रहा है, और यहां तक समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए रास्ता खुला है, छोटे दलों के साथ गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। हाल फिलहाल हमारे साथ महान दल है, हमारे साथ चौहान, संजय चौहान है, उनकी एक दल है, तो लगा, और हमारे साथ अभी अजीत सिंह जी हैं, तो तमाम हमारे गठबंधन में हैं, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो ये उत्तर प्रदेश है, लगातार दल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिश करेगी। हम जनता के सामने कहना चाहते हैं, हम जनता से अपील करते हैं कि विकास और खुशहाली वाली सरकार को मौका दें। ये तमाम दल हैं, ये पहले तय करें कि भारतीय जनता पार्टी को हराने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने आए हैं। मैंने सभी छोटे दलों के लिए कहा है कि उनके लिए गुंजाइश और उनके लिए सीटें हमारे पास हैं। हाँ, उन्हीं के लिए मैंने बोला, क्योंकि आप पार्टी में रहे हो तो पार्टी की बात समझते हो। अच्छा किया अध्यक्ष जी ने हमारा परिचय करा दिया। तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अरे सही कह रहे हैं, समझ गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, मैंने ये कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चलेगी। मैंने कह दिया उनसे, मैंने कहा उनके लिए भी एक दल है, गठबंधन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसके लिए कह रहे हैं ये सब बातें। हाँ, योजनाओं के साथ मिलकर एक हलवाई बन गया है और अब दुकान चल रही है, तो इस पर क्या देखिए, मैं इन बातों में इसलिए नहीं उलझना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर गरीब जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव उन्हें दिखाई दे रहा है कि 4 साल में कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। अगर आप सच बोल दें आज, अगर हमारे पत्रकार साथी भी सच छाप दें, तो हो सकता है उन पे गंभीर धाराएं लग जाएं, जेल चले जाएं। एक पत्रकार साथी था, उसने केवल ये कह दिया कि पानी में हल्दी है, दाल नहीं है, उसे मुकदमा लग गया, उस पर जेल गया। एक पत्रकार साथी ने दूध के लिए कहा कि ये पानी है, दूध नहीं है, उसे जेल जाना पड़ गया। और तमाम पत्रकार साथी हैं, जानते होंगे आप कितनी मुश्किल में आप काम कर रहे हो। आप भी लोकतंत्र बचाना चाहते हो। कांग्रेस से फिर मुकाबला होगा आपका? देखिए, कौन सा दल कहां होगा ये हमें नहीं पता।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन जब था, जब सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही थी और लोग परेशान थे, उस समय भी दुकानें शराब की खुलवा दी थी, क्योंकि सरकार को चिंता स्वास्थ्य की नहीं है। तो ये थे अखिलेश यादव, जिन्होंने कल किस तरह से समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और किस तरह से किसान जो ट्रैक्टर रैली है उसका किस तरह से समर्थन करेगी, ये इसके बारे में बताया। अब आइए सुनते हैं स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव को, जिन्होंने आज सुबह ही अपडेट, स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने, जिन्होंने आज सुबह ही बताया था कि गणतंत्र दिवस परेड की क्या कैसे कैसे इसका पालन होगा, क्या नियम कायदे होंगे और किन बातों का ध्यान रखे किसान। तो आइए सुनते हैं योगेंद्र यादव को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, एक्चुअली 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। देश की ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड में सिर्फ 24 घंटे से कम बचे हैं। सबके मन में एक्साइटमेंट है, और जब एक्साइटमेंट होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, छोटे मोटे विवाद भी हो जाते हैं और कई सवाल रहते हैं। तो मैं अगले बस 5-7 मिनट में आपको कुछ सूचनाएं दूंगा ताकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। वो सब सूचना जो आपके मन में काम आए, जो आपके मन में सवाल होंगे, उनका फटाफट जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसे शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग एक ही रास्ते पे हों, सब लोग एक साथ इस शानदार परेड को अंजाम दे सकें और उसके आखिर में देश में सिर्फ एक सवाल हो कि मोदी जी अब तो मान लो किसानों की बात। सवाल, सबसे पहला कंफ्यूजन कई लोगों के मन में है कि जी कितनी जगह से परेड हो रही है, एक परेड हो रही है, अलग अलग परेड हो रही है, कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी। आज अखबारों ने कुछ परेड का नक्शा छाप दिया है, जिसका नक्शा नहीं छपा लोग पूछ रहे हैं अच्छा फिर वहां परेड ही नहीं होगी क्या। तो आपको मैं पक्का जवाब बता दूं, आधिकारिक, ऑफिशियल, एज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जैसा कि कहते हैं, 9 जगह से परेड हो रही। आपने ठीक सुना, 9 जगह से। 9 जगह हमारे धरने हैं दिल्ली के आसपास, उन 9 जगहों से कल सुबह परेड होगी। जहां मैं खड़ा हूं सिंगू बॉर्डर, वहां तो होगी ही, टिकरी बॉर्डर, ये दोनों बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल। यहाँ मतलब एक तरह से बाढ़ है जिसको किसी तरह से एक नदी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर, ये भी दिल्ली के उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर पे है, चिल्ला बॉर्डर और धांसा बॉर्डर, ये सब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा या यूपी के दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। तो ये तो हो गए 5। इसके अलावा 4 हैं जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, बाहर के बॉर्डर्स में। कौन कौन? एक शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में परेड होगी। अखबार में नहीं छपा था तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया है। शाहजहांपुर से सीधे NH-48 के ऊपर जाते हुए परेड होगी, मानेसर तक जाके वापस आएगी। उसके साथ जो साथी मसानी ब्रिज बराज के ऊपर खड़े हैं वो भी चलेंगे, और मेवात में, नुहू में जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, सुनेहड़ा बॉर्डर, वहां से उन साथियों ने फैसला किया कि वो मेवात के अंदर एक परेड करेंगे, और फिर पलवल बॉर्डर। तो 9 जगह से कल सुबह परेड होगी। असली बात ये कि जो हमने फैसला किया था, जो किसानों का बड़ा फैसला था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन परेड होगी, परेड शांतिपूर्वक तरीके से होगी और उसमें किसी किस्म का व्यवधान नहीं होगा। तो पहली बात ये, 100 बातों की एक बात। दूसरा, कुछ विवाद चल रहे हैं, उस विवाद के बारे में आपको कुछ बता दूं। कुछ विवाद चल रहे हैं, उसके बारे में बता दूं। थोड़ा सा शोर हो रहा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है चुप होने को। ये सब कुछ चलता है भाई, आंदोलन है, कोई टीवी स्टूडियो थोड़ी है जहां हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जी जो मांगा था वो रिंग रोड तो नहीं मिला, और कोई वीडियो इशू कर रहे हैं कि हम तो रिंग रोड ही जाएंगे। देखिए भाई, हर ऐसे आंदोलन में आपको सिद्धांत और तफसील, डिटेल्स में फर्क करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या है और उसके बाद डिटेल्स। सिद्धांत पे कायम रहें, डिटेल्स पे कॉम्प्रोमाइज करें, ये समझदारी की बात होती है। तो हमारा सिद्धांत क्या था? 26 जनवरी को ही करेंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे और हमारे वाहन यानी कि ट्रैक्टर लेके घुसेंगे। ये सब हो रहा है। तो रिंग रोड पे क्यों नहीं हो रहा?
पहली बात तो ये कि वो आउटर रिंग रोड 47 किलोमीटर की है और हमारे पास अब जिस तरह का रेस्पॉन्स है वो 47 किलोमीटर छोड़िए 250 किलोमीटर में नहीं समा रहा है। इसलिए हमने एक रिंग की बजाय ये 9 छोटे छोटे रिंग बना लिए। तब भी हमें डर लग रहा है कि इसके अंदर भी लोग नहीं समाएंगे और हर रिंग कोई 100 किलोमीटर का है, कोई 125 किलोमीटर का है, उसके बावजूद भी उसमें समाएंगे या नहीं समाएंगे हमें पता नहीं लग रहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट था कि ये जो रिंग रोड है उन्हें चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई मेडिकल क्राइसिस हो जाता है, किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, हमारी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से हो जाता है, तो रेस्क्यू, रिलीफ और इवैक्यूएशन के लिए उन्हें एक बड़ी सड़क खाली चाहिए थी। इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। इसके बारे में विवाद का कोई फायदा नहीं। मैं दोस्तों से कहूंगा भाई, जब असली चीज हो रही है इस वक्त इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है, किसान अपने ट्रैक्टर लेके देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पे गण की आवाज तंत्र को सुनाने जा रहे हैं। बस बाकी सब छोटी बातें हैं, भूल जाइए। इतिहास में किसी को याद नहीं रहेगा ये रोड वो रोड, इतना रूट उतना रूट। बस हो जाए, ये आवाज पहुंचे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो 100 बातों की एक बात, कई साथी बहुत गर्म होते हैं और मैं हमेशा कहता हूं गुस्सा बहुत अच्छी चीज है क्योंकि गुस्से में एनर्जी होती है। लेकिन एक होता है गर्म गुस्सा और एक होता है ठंडा गुस्सा। ये गर्म गुस्सा है ना, धुआं बन के उड़ जाता है, किसी को याद नहीं रहता, जोर जोर से बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे, हवा में उड़ जाता है। ठंडा गुस्सा जो होता है वो इतिहास की धार को बोलता है। तो अपने ऊर्जावान युवा साथियों को मैं कहूंगा, गुस्सा रखिए, गुस्से को ठंडा गुस्सा। तीसरी बात, कई सवाल कई साथियों के मन में है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं परेड की तैयारी कर रहा हूं, कैसे जाऊं, हम सब जा रहे हैं, फैमिली के लोग भी आ रहे हैं, क्या करना है। 2-4 सिंपल बातें मैं बताऊंगा, बाकी एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है जिसको दोबारा हम फेसबुक पे डाल देंगे। पहली सिंपल बात, आप परेड में शामिल हो रहे हैं ना, एक मिस्ड कॉल कर दीजिए। ये नंबर आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर को देख लीजिए आप, और इस नंबर पे आप दोबारा देख लेना, नंबर आ रहा है 8448385556, 8448385556। ये मिस्ड कॉल नंबर है, इस पे एक मिस्ड कॉल डाल दीजिए। आपको इंफॉर्मेशन के लिंक्स आ जाएंगे जिसके आधार पे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा हमने कल भी कहा, खास तौर पे अगर आप टिकरी और शिंगू बॉर्डर से आ रहे हैं, ट्रॉली मत लाइए, क्योंकि पहले ही इतना बड़ा परेड हो गया है, ट्रॉली होते ही हमारी लेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी। ट्रॉली को पीछे छोड़ के आइए, कहीं सिक्योर जगह पे रख के आइए, ट्रॉली मत लाइए। अपने साथ 24 घंटे खाने पीने का अरेंजमेंट करके आइए, क्योंकि कहीं जाम में फंस गए तो आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। बारिश नहीं होगी कल, लेकिन ठंड अच्छी है, तो ठंड का इंतजाम करके आइए। कहीं जाम में फंस गए, रात को भी टिकना पड़ गया कुछ जगहों पे, तो इसलिए ठंड का इंतजाम अपने साथ करके लाइएगा। किसी तरह का हथियार तो आप लाएंगे ही नहीं, पर हथियार जैसी दिखती भी कोई चीज हो उसको भी नहीं लाना भाई। कोई लाठी नहीं लानी, कोई जेली नहीं लानी, ऐसी कोई चीज नहीं लानी जिससे किसी को महसूस हो, शंका भी हो कि भाई किसान कोई हथियार लेके चल रहे हैं। अपने साथ सारा अरेंजमेंट करते हुए हम चलेंगे। और परेड के अंदर अनुशासन, शांति और अनुशासन, उससे हमने लड़ाई अब तक जीती है और ये लड़ाई आगे भी जीतेंगे। हमारे पास शांति और अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़े बड़े वो हैं, सबसे बड़े बड़े औजार हैं, हथियार हैं। उन्हीं हथियारों के सारे हम चलेंगे। कल हमने कई बातें कही थी, पूरा ध्यान रखना है, महिलाओं को पूरा सम्मान, पुलिस वालों से कोई झगड़ा अपने को नहीं मोल लेना। हमें मीडिया वाले चाहे जिस मर्जी चैनल से हों, हमें उनको जगह देनी है, वो अपना काम करेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो उसको हम सच बना लेंगे अपने आप, उसका मुकाबला कर लेंगे। सड़क पे हमें किसी से पंगा नहीं लेना है, शांति से चलना है। 100 बातों की एक बात कि हम दिल्ली जीतने नहीं आए हैं, दिल्ली का दिल जीतने आए हैं। तो कंफ्यूजन, विवाद, सवाल सब हो गए, लेकिन आपके मन में अभी भी बहुत सवाल होंगे, कल भी कई सवाल आएंगे। उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर हम यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन पे बात करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसलिए फोन मत करना कि जी मैं चेक कर रहा था आपकी हेल्पलाइन काम कर रही है नहीं। कल से हमारे को कई ऐसे फोन आ रहे हैं, ये मत कीजिए, बहुत टाइम वेस्ट होता है लोगों का। हेल्पलाइन नंबर है 7420
8384-230। ये हमारा हेल्पलाइन है, इसमें दसियों लोग हैं, 15-20 लोग बैठे हुए हैं इस हेल्पलाइन पे। आपके जो जेन्युइन सवाल हैं, सिर्फ जो जेन्युइन सवाल हैं, कोई परेशानी है, आप कोई सूचना लेना चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं, उसके लिए हेल्पलाइन है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो बताइए, कहीं पे कोई ब्रेकडाउन हुआ है उसके बारे में बताइए, कोई सवाल हो उसके बारे में पूछिए। मीडिया के लिए अलग कॉन्टेक्ट पॉइंट दिए गए हैं, मीडिया को इस हेल्पलाइन पे आने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमारे अलग साथी होंगे। हम सब मिलके इस परेड को सफल बनाएंगे। हम सब जो घर पे भी बैठे हैं, कल एक हैशटैग आपके लिए सुबह रिलीज किया जाएगा इसी फेसबुक के ऊपर, उस हैशटैग को फॉलो करके दिन भर आपको ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, दिन भर यूट्यूब के ऊपर, मेरी फेसबुक के ऊपर कवरेज आता रहेगा। कोई गलत खबर आएगी चेक करने के लिए इस फेसबुक पे चेक कर लीजिएगा, और जो संयुक्त एकता मोर्चा के नाम से फेसबुक और ये चल रहे हैं वहां पे चेक कर लीजिएगा, सब पे आप। तो ये थे योगेंद्र यादव जो बता रहे थे कि किन किन रूट से कहाँ से किसानों को अपने ट्रैक्टर के साथ एंट्री करनी है। और उन्होंने, योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि किसी तरह के भ्रम में ना रहे, बिल्कुल क्लियर, यानी कि जो गाइडलाइंस जो नियम है वो बताने होंगे, और तमाम जो किसानों की शंकाएँ थी खासतौर पे एंट्री पॉइंट्स को लेकर क्या रूट मैप रहेगा, वो सारे डाउट उन्होंने इस वीडियो में क्लियर करें, तमाम किसानों को इसको जानकारी दी। अब सभी किसानों को इंतजार है कल सुबह का, जब वो किसान गणतंत्र परेड निकलेगी और किस दिल्ली के तमाम सीमाओं से होते हुए वापस वो फिर अपनी राज्य की जो सीमाएं हैं वहां पर वो वापस आ जाएंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।